स्टूडेंट्स आज हम करने लगे एक्सरसाइज 1.3। तो उसका पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। तो मैंने लिखा है कंफर्टेबिलिटी फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कंफर्टेबिलिटी क्या होती है? एक ही कंफर्टेबिलिटी लेवल है मैट्रिक्स के एडिशन का कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये कुछ उसमें मैट्रिक्स लिखी है, ये अनसॉल्व सॉल्व होने वाली और ये भी सॉल्व होने वाली है। पहले थोड़ा सा बैलेंस मैट्रिसेस ये लिखी होंगी, सॉल्व करके देखिए क्या बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा 5, ये सॉल्व होकर क्या बन जाएगा दैट विल बी 3। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब ऑर्डर चेक कर लें, बड़ा सिंपल सी बात है। इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर है जी 2/2 और इसका ऑर्डर है 3/2। अब होगा क्या, A and D can be added, कैन बी एडेड, ये ऐड हो सकते हैं आपस में। अगली बात सेकंड, आगे ऑर्डर देखें तो बी का ऑर्डर 2 × 1 है और डी का भी क्या है 2 × 1 है। सो बी एंड डी कैन बी एडेड। अब ये तो आपको कैन बी एडेड पता लगेगा। अगर आपसे कोई पूछे यार ए जो है वो डी में ऐड होता नहीं हो सकता क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, उसका 2/1 है, दे कैन नॉट बी एडेड इनटू वन अनदर। कंफर्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि ऑर्डर सेम हो। अब इधर ऑर्डर क्या 3/2 3/2 एंड सी एंड एफ कैन बी एडेड। सी और एफ को भी हम ऐड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन में उसने ऐड करना नहीं पूछा, उसने सिर्फ ये कहा है कि अगर ऐड को कौन सा किसके साथ कंफर्टेबली ऐड हो जाएगा उसके बारे में आप जस्ट बता दें। तो इतना सा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एडिटिव इनवर्स से रिलेटेड है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा। एडिटिव इनवर्स आपके लिए इसलिए होमवर्क होगा क्योंकि एडिटिव इनवर्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया था 1.2 में कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो एडिटिव इनवर्स होता है। यानी ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ए के एलिमेंट्स लिखिए 2 4 -2 1, आंसर आप कैसे लिखेंगे चलिए एक पार्ट में आपको एज ए हिंट समझा देता हूं कि एज ए हिंट एक दूसरा पार्ट क्या होगा। तो हम देखते हैं फॉर दिस रीजन क्वेश्चन नंबर 2 को, तो वो कुछ ऐसे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, इसके अंदर हमने क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ऑल द मैट्रिसेस। याद रखिए आज एडिटिव है, कुछ एक्सरसाइज के बाद आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल रहे होंगे। ए मैट्रिक्स लिखिए ये 2 4 -2 1। तो नीचे आप आंसर किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे जी एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू क्या है, देखिए जरा तमाम एंट्रीज को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, -2 -4 2 -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बस साइन इन्वर्ट हो गए। जिस तरह हम कहते हैं ना नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A, इसी तरीके से होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A। तो एडिटिव इनवर्स होने में और नेगेटिव होने में कोई फर्क नहीं, ये दीज बोथ आर नेगेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है जी, इस तरीके से ये सारे पार्ट करने। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट आप करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले नेगेटिव मैट्रिक्स भी सिखाया हुआ। अब मैं आपको करवाता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और आज के लिए इतना ही काफी होगा। नंबर 3, नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 A B C D 4 matrices are given. In first part there is A plus this particular matrix. अब आपने इसको सॉल्व करना है। How you solve it? हम इक्वल का साइन लगा लेंगे क्योंकि इधर मेरे पास जगह नहीं थी। ठीक है, इक्वल का साइन लगाकर आप लिख लेंगे जी A प्लस, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को दोबारा एक दफा ऐसे उतार लें। नेक्स्ट पार्ट में A क्या है, A लिखा हुआ है -1 2 2 1 प्लस 1 1 1 1। अगर आप देखें तो आप इनको जस्ट ऐड कर दें। देखिए एक स्टेप स्टार्ट में समझने के लिए एक स्टेप वो ये बता देता हूँ कि हर एंट्री अपनी एंट्री के साथ क्या करेगी, ऐड हो जाएगी अपनी अपनी लोकेशन के साथ। ये फर्स्ट लोकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ ही ऐड होगा। सेकंड देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 के साथ ही ऐड होगा। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम अपने साथ ही ऐड होंगे। ठीक है, ये स्टार्ट में हम ये करते हैं स्टेप, और जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। -1 + 1 0 हो जाता है तो हम फाइनल आंसर लिख देते हैं। बहरहाल अभी हमने पूरे स्टेप्स करने। अब आप आगे देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, -1 + 1 0, उधर क्या होगा जी 2 + 1 3, 2 + 1 फिर 3 और फिर ये हो जाएगा जी 2।
सो वी गॉट दिस मैट्रिक्स आफ्टर एडिंग ए विद दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स। ए को जब हमने इसके साथ ऐड किया तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है जी। इसी तरीके से अब ए बी सी डी ये सारी गिवन है, तो मैं अब आपको इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट पार्ट करवाऊंगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने जरा थोड़ी सी शेप को बदला। इस दफ़ा मैंने क्या किया, मैंने एक्सरसाइज और रीडिंग वगैरह जरा काटा है क्योंकि जगह कम थी। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ए बी सी डी मैंने इस तरह लिखी है ताकि इस जगह पर मैं इजीली सॉल्व करता रहूँ पार्ट्स। तो पहले मैं आपकी आसानी के लिए पार्ट नंबर 4 कर देता हूँ, इसी तरीके से आप पार्ट नंबर बी कर लेंगे, इसी तरीके से आप पार्ट नंबर सी कर लेंगे और रिस्पेक्टिव मैट्रिक्स उसी तरीके से दी गई है। डी पार्ट जरा देख लें, डी पार्ट में क्या लिखा हुआ है। डी पार्ट में लिखा हुआ है जी डी प्लस, आगे मैट्रिक्स है आ रही है क्या बना 0 1 0 एंड देन 2 0 1, ठीक है जी। हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले एज इट इज ही लिखते सवाल। नेक्स्ट स्टेप में डी को भी जाहिर कर देते हैं। डी क्या थी जी 1 2 3 और -1 0 2, इसको हमने ऐड करना है 0 1 0 2 0 1 के साथ। जगह की कमी की बहस मैंने थोड़ा सा स्लीक करके इनको लिख लिया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही बात है लोकेशन वाली बात, ये इसमें ऐड हो जाएगा 1 + 0 2 + 1 3 + 0, इधर क्या हो जाएगा जी -1 + 2 0 + 0 and 2 + 1। What we have 1 3 3 1 0 3, ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया, ठीक है। इसी तरीके से वो अगला पार्ट एक कह रहा है, वो भी मैं तीनों पार्ट में से एक पार्ट करा देता हूँ। 7th पार्ट अगर आप देखें तो उसमें वो लिखता है 7th पार्ट के अंदर बड़ा इजी है, उसने लिखा जी -2 × c, -2 × c, बड़ा इजी है। -2 को बाहर लिखा रहने दें, व्हाट इज सी, सी पूरी की पूरी मैट्रिक्स आप लिख लें, वो क्या आ रही है दैट इज 1 -1 2। अब -2 सबके साथ क्या कर जाएगा मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये स्केलर मल्टीपल कहलाता है कि कोई भी नंबर मैट्रिक्स के साथ अगर बाहर मल्टीप्लाई कर रहा है तो तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा। -2 × 1 क्या होगा -2, -2 × -1 क्या होगा +2, -2 × 2 क्या होगा -4। सो ये इस तरीके से हम एक और पार्ट भी इसके साथ कर लेते हैं, वो है जी लाइक लास्ट ही कर लेते हैं। 9th पार्ट लिखा है, 9th पार्ट के अंदर वो कहता है 3c, बल्कि इस फिर सी का ही आ जाएगा, डिफरेंट कर लेते हैं। 8th पार्ट कर लेते हैं और 8th पार्ट लिखा हुआ है जी 3d। तो वही बात है 3d है, 3 और d क्या था, d हमारे पास है जी 0 सॉरी 1 2 3 एंड देन -1 0 2। अब 3 क्या करेगा, सबके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, 3 6 9 -3 0 6। सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है कि तमाम एलिमेंट्स उस बाहर वाले नंबर के साथ क्या कर जाते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम कुछ पार्ट्स करेंगे जिसके अंदर 4th पार्ट के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चंस इन सबको हम अटेम्प्ट करेंगे और आज आपके लिए सिर्फ यहाँ तक ही होगा जो आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4